शुरू भी कर दिया। सभी का अभिनंदन रहेगा, सभी का स्वागत रहेगा आपकी अपनी क्लास में, संस्कृति क्लास में। एक बार के लिए जरा मेरे को बताना, सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? सबके सब मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार जरा मेरे को बताना, मैं भी देख लेता हूँ। माइक तो ऑन है भाई। हाँ, एक बार बता देना सभी के सभी लाडले। था कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि क्लास अच्छे से चल रही है मेरे दोस्तों, है कि नहीं? मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है, बाकी फिर आप लोग मेरे को बता दो। ओके, लाइव है, आवाज आ रही है सभी को, अच्छे से मुझे सुन पा रहे हैं? चलो ठीक है, आ जाओ जरा क्लास में जा करके बैठिएगा जरा। क्लास अपनी चल रही थी, पिछले 3 कक्षाओं से मैं आप लोगों के साथ में मिलकर के बिल्कुल वार्तालाप कर रहा हूँ, मतलब कि एक बिंदु की मैं चर्चा करते जा रहा हूँ, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप लोगों के साथ में मिलकर के हम उच्चारण स्थानों की जानकारी ले रहे हैं। और उच्चारण स्थान कितने हैं, उच्चारण स्थानों के बारे में कौन से वर्ण किस उच्चारण स्थान से बिलोंग करते हैं, इन सभी की अपन यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। तो आओ जरा बात करते हैं और थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन लगा लेते हैं और चर्चा करते हैं। देखिए, अब तक अपन ने जो पढ़ा है उसके आधार पर अगर मैं जानकारी आप लोगों के साथ में साझा करने का प्रयास करूं तो उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? किसी भी वर्ण का उच्चारण जिस जगह से किया जाता है वो उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। सही बात है, वो उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। वहीं संस्कृत वर्णमाला में सामान्यतः 60 और पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान होते हैं। कौन कौन से? वहां लिखा हुआ है कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलम च दंताश्च नासिकोष्टौ च तालु च। लिखा हुआ है और बता रहे हैं खुद 8 ही, बिल्कुल बार बार पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि हृदय को कहते हैं कंठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दंत, नासिका और ओष्ठ। ये 7 और 1 आपका तालु, 8 उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है, यहां से मैं आगे बढ़ा था और आप लोगों को मैंने जानकारी में देने, मतलब पिछली 2 क्लास में भी आप लोगों के साथ में साझा करी है, इस क्लास में भी फिर से अपन जान लेते हैं कि कौन सा उच्चारण स्थान कहां पर मौजूद है अपने मुख में। जब बात करते हैं कंठ की, तो कंठ आप लोगों का इस जगह से है जो आप लोगों को कंठ, ठीक है, गला। आपके तालु की बात करते हैं, दांत, ये होठ, ये दांत और दांतों के पीछे मसूड़ों के ठीक ऊपर की जो मजबूत हड्डी, वो आप लोगों के तालु। तालु के ठीक पीछे वाला पार्ट, कोमल पार्ट, जहां पर नासिका क्षेत्र, नाक के जो छेद जाकर के मुंह में एंट्री करते हैं, उनको अपन क्या देते हैं? उस स्थान से अगर किसी वर्ण का उच्चारण हो रहा है तो हमारे लिए बन जाता है भाई लोगों मूर्धा। ठीक है, मूर्धा के बाद में अगर अपन बात करते हैं तो आपके दांत, दांतों के ठीक आगे का कवर अपने होठ, और होठों के बाद में अगर मैं बात करता हूं नासिका, और नासिका और अंत में अगर मैं चर्चा करूं तो जिह्वा मूल। ये आप लोगों के उच्चारण स्थान इस जगह से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए सीधा कंठ की बात करते हैं तो कंठ से उच्चरित होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं, इसकी जानकारी पिछली क्लास में दी थी और फॉर्मूला बताया था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात अ, कु बोले तो कै वर्ग, क ख ग घ ङ, फिर आप लोगों का आगे आ जाता है विस ह और फिर विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ से होगा। यहां तुरंत बाद में बात करते हैं सीधा तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण, जहां फार्मूला लिखा हुआ है इचु ऐसा नाम तालु, अर्थात ई, चू बोले तो च वर्ग, च छ ज ज ञ, और इसके बाद में आपका य और फिर श। श के बारे में यहां से मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि इस शकार को आज के बाद में जब कभी भी बोलेंगे, कौन सा स बोलेंगे जरा कमेंट करके बता देना, वो आप लोगों का रहेगा। भाई तालु से उच्चारण किया जा रहा है इसीलिए तालव्य शकार, तालव्य शकार, ध्यान रखिएगा। मैं अब अपन जब भी पढ़ेंगे, सोमवार से बिल्कुल आप लोग ऑफलाइन क्लास में भी आने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग बैठेंगे, हम आप लोग के साथ में पढ़ेंगे, जानकारी साझा करते रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं इसके तुरंत बाद में तालु के बाद में अपन चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल पिछली क्लास तक का पूरा कंटेंट जो है पहले रिवीजन कर लेंगे। मूर्धा से है ऋतु रसाणाम मूर्धा, मतलब कि री, टू बोले तो टै वर्ग, ट ठ ड ण, र और फिर आपका श। ध्यान रखिएगा ये जो श आ रहा है यहाँ पर, ये आपका आज के बाद में षटकोण नहीं होकर के मूर्धन्य, मूर्धन्य सकार इसे आप लोग कहेंगे। कौन सा सकार कहेंगे? मूर्धन्य सकार। ठीक है, इसे आप लोग कहेंगे। आगे की चर्चा मैं करता हूं सीधा
क्योंकि पिछली क्लास में अपन ने यहाँ तक की जानकारी ले ली थी बड़े अच्छे तरीके से। इसके बाद में अपन बात करेंगे हमारा दंत से उच्चारित होने वाला वर्ड ऋतुलसानाम दंताः। ये जो लाइन है इसको याद रखना, इसको लिख भी लेना अपनी अपनी कॉपी में। लृ आपका स्वर है, तू बोले तो तय वर्ग तथ द न, इसके बाद में आपका ल और फिर स। ध्यान रखिएगा तीसरा स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले अपन ने 2 श पढ़ लिए थे। ये वाला स तालव्य था, इस स की बात करेंगे आपका मूर्धन्य, और जब यह स आ जाए तो इसको अपन कह रहे हैं दांत से उच्चारित हो रहा है, इसीलिए दंत्य सकार। ध्यान रखिएगा, मन मस्तिष्क में बिल्कुल फिट करके याद कर लीजिएगा। समझ में आ गया, मगज में आ गया, तो चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। आगे बढ़ते हैं, जरा बात अपन यहीं से कर लेते हैं। दंत के बाद में बात करेंगे, चर्चा करेंगे उपूपधमानिया नाम ओष्ठौ। ठीक है, उ पू बोले तो पैवर्ग प फ ब ब म, और फिर उपधमानीय जानकारी दी थी, चर्चा करी थी अपन ने जब अपन व्यंजन वर्णों की बात कर रहे थे। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर वर्णों की बात कर रहे थे। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वहां पर अपन ने देखा था कि आयोगवाह जो संस्कृत में हो 4 होते हैं। नंबर 1 अपने लिए हो जाता है विसर्ग, अनुस्वार, फिर आपका नंबर 2 पर पूर्ण विसर्ग जो 2 बड़े बड़े गोले, और नंबर 3 पर आपका जिह्वा मूल्य, नंबर 4 पर आप कहते हैं उपधमानीय। जिह्वा मूल्य और उपधमानीय अर्ध विसर्ग है, जो क ख के पहले आ जाए तो आप उसे जिह्वा मूल्य कह देंगे, और अगर प फ के पहले अगर आ रहा है यह चिन्ह तो उसे आप उपधमानीय कह रहे हैं, और यह होठों से उच्चारित है। यहां तक कि अपन ने जानकारी ले ली थी। इसके आगे बढ़ते हैं, नाक से कौन कौन से वर्ण नाक का सहारा लेकर के बोले जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है ञ म ङ न नाम नासिका च, मतलब कि ञ च वर्ग का पंचम वर्ण, म प वर्ग का 5वां वर्ण, ङ क वर्ग का 5वां वर्ण, ण आपके ट वर्ग का 5वां वर्ण, और न तय वर्ग का 5वां वर्ण। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा लफड़ा है नहीं। नाक बोल करके देख लिए ना, न कहां से है, नाक से बोला जा रहा है। आइए आइए बात कर लेते हैं। अच्छा, इसको एक बार नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर सकते हो, बेझिझक बिना किसी व्यवधान के लिख लीजिएगा जरा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, लाइट नहीं जल रही है, मैं ये देख रहा हूँ आज अंधेरा अंधेरा सा क्यों लग रहा है अपनी क्लास में, है कि नहीं, है कि नहीं। हेलो, हाय हाय, नमो नमः, नमस्कार, है कि नहीं। चलिए आइएगा, जरा बात करते हैं आगे। ये हो गया है, इसके तुरंत आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिए ए दयित। देखो, कंठ और तालु अब जो आया है वो 2-2 के जोड़े में आएगा, 2-2 के जोड़े में। कंठ और तालु इन दोनों का सहारा एक साथ लेकर के जो वर्णों का उच्चारण होता है वो होता है ए दयितौ कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ। ये जो है इन दोनों का उच्चारण आपके देखिए कैसे आ रही है, स्लाइड भी जरा देखिएगा, ये एनिमेशन भी आ रहा है। देखो यहां से निकल के दोनों को एक साथ लेकर के आ रहा है, देखो, है कि नहीं। और देखो अगले वाला भी यहां से निकला ऊपर जाकर के आ रहा है, अर्थात ए और ऐ जो है ये आपके कंठ और तालु इन दोनों के साथ में एक साथ उच्चारण में प्रयोग लेकर के उच्चारण किया जाता है, ए और ऐ दोनों को। ठीक है, आगे यहां पर मैं बात कर लेता हूं। आगे आता है आप लोगों के लिए कंठ और ओष्ठ से, लिखा हुआ ए दयित ओ दौतौ कंठोस्तम, अर्थात ओ और औ ये आप लोगों के कंठ और ओष्ठ यहां से उच्चारित होते हैं। आगे मैं चर्चा करता हूं वकारस्य दंत और ओष्ठ, लिखा हुआ है वकारस्य दंतोष्ठम। एक बार मैं सबको एक साथ स्लाइड में लेकर के आ जाऊंगा, वो आप लोगों के लिए इजी रहेगा, है कि नहीं। फिर मैं साइड में हो जाऊंगा, उसको आप स्क्रीन नासिका जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। अच्छा, जिह्वा मूल कौन सा है? देखो अभी भी अपन ने चर्चा करी थी, अपन ने बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में बैठे थे, वहां पर भी मैंने आप लोगों को समझाया था, वहां पर भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जब ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह, ये जो आधि विसर्ग का चिन्ह ना, ये वाला, अगर यह चिन्ह क या ख के पहले आ जाए, क या ख के पहले अगर ये चिन्ह आ जाता है तो इसे आप जिह्वा मूल कहेंगे। ध्यान से समझिएगा। और यही अगर चिन्ह प या फिर फ के पहले अगर आ जाता है तो इस चिन्ह को आप उपधमानीय कहेंगे। ध्यान रखिएगा,
और इस उपधमानीय का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। उपधमानीय का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। ध्यान रखिएगा। चलिए आइए जिह्वा मूल की बात कर रहे थे। जिह्वा मूल बोले तो जड़। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम अर्थात जो जिह्वा मूल्य है क ख के पहले आने वाली अर्ध विसर्ग उसका उच्चारण स्थान आपके जिह्वा मूल है। बात करते हैं नासिका अनुस्वार से। अनुस्वार जैसे अनुस्वार कहाँ क्या, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करूं तो सीधी सी बात है, जब आप कहते हैं कि अनुस्वार जब आप लिख लेते हैं, आप लोग बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पर अपन ऐसे कंठ ये जो लिखा हुआ रहता है ये अनुस्वार है। जैसे कि रामम पुस्तकम, है कि नहीं, लाइक दैट। तो ये जो ऊपर बिंदी लगाई अपन ने इसे अनुस्वार कहते हैं। क्लियर है? तो ये सारी जानकारियां अपन को पता होनी चाहिए। एक बार के लिए सारे के सारे जितने भी आप लोगों के उच्चारण स्थान थे वो आप लोगों के सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। एक विशेष जानकारी, ये जब अपन क्लास में बैठेंगे ना सोमवार को, तब एक बार इसको रिपीट करेंगे, ठीक है? ये वाली जानकारी अपन जब यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में बैठेंगे तब मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करूंगा। ये भी जो पिछली स्लाइड रही इसके बारे में, क्योंकि उस टाइम इजी रहेगा, है कि नहीं? आओ जरा बात कर लेते हैं सभी के सभी उच्चारण स्थान जो 10, ये बिल्कुल ये जो 2 स्लाइड है इसकी जानकारी कल वाली क्लास इसके बाद वाली क्लास में रहेगी। इसमें आया नहीं क्या भाई? एक बार देखिएगा जरा। अच्छा इतना ही है, ओहो अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं समझ गया। अपने लिए जो है थोड़ा सा एक काम करते हैं, स्लाइड को शुरू से ही ले लेते हैं, है कि नहीं? अपन इसको एक बार पूरा रिवीजन लगा लेते हैं। वर्णों का आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने लिए सभी के सभी ध्यान रखिएगा, है कि नहीं? एक सारे के सारे लाडले और लाडलियां जो है एक बार मिलान कर लीजिएगा। अपनी ये उच्चारण स्थान के लिए आखिरी क्लास रहेगी, ठीक है? तो चलो ध्यान से देखिएगा। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। कु बोले तो कै ख ग गंगा आपका है, और विसर्ग कहां से उच्चारित किया जाएगा? हमारा उच्चारण किया जाएगा विसर्ग सहित कंठ से। इसके बाद में मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के लिए, बिल्कुल रिपीट हो रहा है। ईचु ऐसा नाम तालु। ई चूत बोले तो च छ ज य य और श। अगर इनका उच्चारण स्थान पूछ रहे तो आप बताएंगे तालु। इसके बाद में चर्चा कर लेता हूं मूर्धा, ऋतु रषणाम मूर्धा, री टू टठ ड ण और र तथा मूर्धन्य शकार। ध्यान रखिएगा, इनका उच्चारण स्थान पूछ ले तो मूर्धा बताएंगे। इसके बाद में चर्चा करें, अपने ले आता दंत लिखा हुआ ऋतुलसानाम दंताः, अर्थात री तू बोले तो तथा द न, ल बोले ल और आपका दंत सकार। इसको आज के बाद में अपन दंत सकार कहेंगे। इसी के बाद में जानकारी ले लेते हैं अपने लिए उपधमानिया नाम ओष्ठौ, होठों से आते हैं उ पैवर्ग और आपका उपधमानीय जो पैफ के पहले अर्ध विसर्ग है। यहाँ से सीधी जानकारी लेते हैं आपका ञमंगणना नाम नासिका से, ञमंगणना नासिका से, और फिर देखिए ये व्यामंगण और न, ठीक है, ये आपका नासिका से। आप आगे जानकारी आती है कंठ और तालु दोनों से मिलकर के उच्चारण किया जाता है ए और ऐ का। ए और ऐ आप लोगों के उच्चारण किए जाते हैं कंठ और तालु दोनों से। जानकारी आगे ले ही रहे थे। और कंठ और ओष्ठ से ओ दौतो कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ अपने लिए कहां से बिलोंग करते हैं? कंठ और ओष्ठ दोनों को मिला करके। दंतोष्ठ वह जो व्यंजन वर्ण है इसका उच्चारण दांत और होठ दोनों को मिलाकर के किया जाता है वह, है कि नहीं? इसीलिए। और नासिका जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, मतलब कि जिह्वा मूल जो क ख के पहले अर्ध विसर्ग आ रही इसको अपन कह रहे हैं, और नासिका अनुस्वार से। यहाँ तक की जानकारी आप लोगों ने ली। ये जो वाली जानकारी है ये अपन बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में बैठेंगे तब अपन इसको बिल्कुल लेने का प्रयास करेंगे, सारा कुछ दोनों स्लाइड को, ठीक है? चलिए ये वाली जानकारी आप लोगों तक साझा अपन ने करने का प्रयास किया। आज की क्लास कैसी रही आप लोगों के साथ में मिलकर के कमेंट करके मुझे जरूर बताना, सभी के सभी लाडले और लाडलियां। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।